Today we are going to cover a topic which is a very fundamental topic, and we will talk about the mindset that every freelancer need before jumping into freelancing. आपके पास कोई भी स्किल है, आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, this is all about mindset. It's all about your mindsets. We are going to discover a few mindset. Means basically there are two type of mindset. If you heard a lot of about, I hope आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, क्या एक बंदा जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आता है और एक दूसरा बंदा जो कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ होता है। तो दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं जी, फिक्स्ड माइंडसेट के और ग्रोथ माइंडसेट के। माइंडसेट के ऊपर फोकस मेरा इसलिए ज़्यादा है कि मुझे पता है जब हम एक काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे कैसे लोगों से, कैसे कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना पड़ता है, और वो हमें क्या क्या एडवाइसेस देते हैं और वो किस तरह से हमें ख़राब करते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको पहले से ये सारी चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ। तो देखें, एक जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, उसके जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि वो कहता है कि चीज़ें लर्न नहीं करनी सकती, चीज़ें हम लर्न नहीं कर सकते, ये बाय बर्थ होती हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला फ्रीलांसर जिसको पता है कि मैंने ग्रो करना है, वो ये कहता है कि नहीं, एबिलिटीज़, चीज़ें लर्न की जा सकती हैं और ये विद द टाइम ये क्या होती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। लर्निंग एटीट्यूड, दूसरे बंदे का लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, वो लर्न नहीं करना जानता, किसी से सीखना नहीं चाहता, वो कहता है कि नहीं, वो अपनी ईगो में रहता है, सही। लेकिन जो दूसरा माइंडसेट यानी जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है वो सीखना जानता है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मीटिंग से पहले ना, ब्रीफिंग से पहले, क्योंकि जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं और बहुत दफ़ा मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई ज़्यादा हाव नाव नहीं होती। क्लाइंट के साथ अगर मेरी मीटिंग है, उसको ब्रीफिंग देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, उन बच्चों को बुलाता हूँ कि यार ये थोड़ा सा ना मुझे बता दो, गाइड कर दो मुझे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं उस दौरान लोगों से सीखता हूँ। मुझे उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उसको सीखने में कोई ईगो नहीं है, मुझे किसी से सीखने में कोई ईगो नहीं है। आज मैंने अपने एक टीम मेंबर से एक चीज़ सीखी, वो ये सीखी कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो थी वो विंडो का एक बिल्ट इन फीचर है, वो वहाँ से भी रिकॉर्ड हो सकती थी, रेदर देन कि हम OBS पे जाएं और स्क्रीन पर पे जाएं और बाकी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करें। सो दैट्स अमेजिंग फॉर मी। मैंने कहा यार गुड है यार, ये तो सही है, इसके अंदर फीचर है। सो मीन्स कि अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग है, अगर आप लर्न कर सकते हैं तो आप सर ग्रो कर सकते हैं। और सीखना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे सीखेंगे। वही कहते हैं कि जो इल्म है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है। वो इसीलिए मिरास है, वो इल्म से मुराद दीनी इल्म भी है और दुनियावी इल्म भी है, दोनों ही इल्म है, क्योंकि जहाँ से मिलता है ले लो। सो दैट्स द सेकंड थिंग। लाइफ का प्रोस्पेक्टिव सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, वो ये कि अक्सर लोग कहते सुने यार छोड़ो यार ज़िंदगी 4 दिन की, मज़े करते हैं। ये प्रोस्पेक्टिव होता है कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, मर तो जाना ही है ना। नो सर नो, दैट्स नॉट द थिंग। मर तो जाएंगे। लाइफ इज अबाउट ग्रोथ, इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन। आपने ग्रो किया, आपने इंपैक्ट डाला, और क्या कंट्रीब्यूट करके गए इस दुनिया से। ईदी का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। कैसे रहेगा? कंट्रीब्यूशन किए सर, ठीक है। एडिसन का नाम जिंदा रहेगा, न्यूटन का नाम जिंदा रहेगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम जिंदा रहेगा, कायदे आजम का नाम जिंदा रहेगा। कैसे कैसे जिंदा रहेगा? काम करके जिंदा रहेगा ना, कंट्रीब्यूट करके जिंदा रहेगा ना। क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजें करने की उनको? क्या ठीक है, जिंदगी 4 दिन की, एंजॉय मारो, उसके बाद मर तो जाना ही है। नहीं, लाइफ इज अबाउट ग्रोथ, इंपैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन। दैट्स द थिंग यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। तो आपने माइंडसेट कैसा रखना है? ग्रोथ वाला माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा आपके पास आके बैठे ना, उसे को यार माफी दे दो, चले जाओ, हम नहीं बैठ सकते, नहीं ऐसे नहीं कहना, उसको बुरा मान जाएगा। मीन्स कि आपने अवॉइड करना है ऐसे लोग जो ऐसी एनर्जीज रखते हैं, ऐसा ऑरा अपने गिर्द रखते हैं जो कि नेगेटिव ऑरा है, आपको नेगेटिव कर देगा। ओ छाड़ यार, छोड़ो परे इसको, नहीं आ रहा यार अपर के ऊपर, ओ मेरा भी नहीं आया, तू भी छोड़ परे, कोई और काम करते हैं। तो कितने छोड़ के कितने काम करेंगे? सही है। तो आपने अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है। ओके। सो दूसरी अप्रोच के पहले तो वो कहते रहते हैं जब स्टूडेंट लाइफ में कि यार जिंदगी 4 दिन की है, क्या करना है, मजे कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो दे आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स। और इसी के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम क्या हुई है? खराब हुई है। शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं ना। पाकिस्तान में देखें कितने कितने बड़े बड़े फॉरेक्स के स्कैम हो रहे हैं, क्रिप्टो के स्कैम्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो पॉन्जी स्कीम्स आ रही हैं, एक के साथ नीचे दूसरा बंदा, दूसरे के साथ नीचे तीसरा बंदा, चेन बन जाएगी, वो उसके पास उसके पैसे जमा होंगे, उसके पास उसके पैसे जमा होंगे, और एक दिन सारे के सारे अमीर हो जाएंगे। कोई भी अमीर नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? वो क्यों नहीं होता?
वो इसलिए नहीं होता कि सर शॉर्टकट तो है ही नहीं जिंदगी का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो सक्सेस टू द शॉर्टकट, कीप इन योर माइंड। सो कि आपका जो शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है। जो फिक्स्ड माइंडसेट का लोग होते हैं, जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं, उनका यही रहता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, वो कुदरत पे यकीन रखते हैं, नेचर पे यकीन रखते हैं, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, खुदा ने हर चीज़ का एक प्रोसेस रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी एक बीज लगाया है और वो अगले ही दिन क्या बन जाएगा पौधा, उससे अगले दिन दरख्त, और उससे अगले दिन वो फल दे देगा। नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। सूरज सुबह ही निकलता है ना, शाम में तो नहीं निकलता। देयर आर प्रोसेसेस, प्रोसेस है हर चीज़ का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आप बड़े बनेंगे, आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे सर, आप बड़े नहीं बनेंगे। और किसी तरह आपका कोई छक्का लग भी जाता है, जैकपॉट लग भी जाता है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, आपको मैनेज नहीं करना आ रहा होता। सो एनी हाउ, सो देयर इज नो सक्सेस टू द शॉर्टकट, ठीक है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आप आगे आना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपको एक प्रोसेस से धक्के शक्के खा के, रगड़े शगड़े खा के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर नहीं जा सकेंगे। एक्सक्यूज, अच्छा ऐसे लोगों से आपने हमेशा ये देखा होगा कि यार फलाने की वजह से ये काम हो गया, ये उसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, लाइट नहीं थी मैं नहीं कर पाया, फलां नहीं था, बारिश हो गई थी मैं पहुंच नहीं पाया, ओ नहीं ऐसा नहीं है, महंगाई बड़ी हो गई है, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। दीज आर एक्सक्यूजेज। ये वो चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है। आपके पास कंट्रोल में क्या चीज है? आपके पास कंट्रोल में चीज है, वो आपका काम है, वो आपकी अपनी जात है, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसके ऊपर तो आप काम कर सकते हैं ना, तो उसके ऊपर ही आपको काम करना है। जब कभी भी आपका काम अगर खराब होता है, कोई प्रोजेक्ट खराब होता है, मेरा जब भी कोई प्रोजेक्ट खराब होता है, वो मैं टीम मेंबर्स को नहीं ब्लेम करता कि यार ये तुम्हारी वजह से हो गया, हमजा ये तुम्हारी वजह से हो गया, फैजान ये तुम्हारी वजह से हो गया, ये किसी की वजह से ना, नेवर नेवर। सर एज ए सीईओ मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस चीज़ को देखूं, प्रोसेस को देखूं। अगर मैं नहीं देख पाता तो मैं कहीं ना कहीं अपनी नेग्लिजेंसी देखता हूं। हाँ ठीक है, जो किसी को काम असाइन है उसको करने चाहिए, उसको करने हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है? ब्लेम नहीं करना होता, आपको प्रोसेस में शामिल होना होता है और देखना होता है कि कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं और कहाँ मैं उसमें एंटर होकर इन चीज़ों को सही कर सकता हूँ। दैट्स अ ग्रोथ माइंडसेट। ये टीम बिल्ड करता है माइंडसेट आपके साथ। अगर आप ब्लेम करते रहेंगे सारी उम्र किसी को, तो आप कभी टीम नहीं बना पाएंगे और टीम के बगैर आप कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। सो दूसरी चीज़, नेगेटिव माइंडसेट, वो ये हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं कि दफ़ा करो, मर तो जाना ही है, यानी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, गोल नहीं है। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो है जिसके पास कोई ख्वाब नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो जब आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, उसका पहला जो मैंने चैप्टर रखा है वो है डिस्क्राइबिंग योर वाई। आप बताएं कि आप क्यों आ रहे हैं, आप खंगालें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें कि आ क्यों रहे हैं, क्यों, क्या चाहिए, पैसा, आज़ादी, 9 to 5 जॉब से आज़ादी, क्या क्या चाहिए, क्या। यू हैव टू डिस्क्राइब योर वाई। एडवाइस सोर्सेज, अच्छा वो वैलिडेशन भी अगर लेता है ना अपने आइडियाज़ की, जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा है वो अपने जैसे से लेता है, तो दोस्त भी उसके वैसे ही होते हैं ना। जब दोस्त भी उसके वैसे होंगे तो एडवाइस भी उन्हीं से वैसे ही लेगा कि फलाने का, मतलब उसका दोस्त भी वैसा ही है कि यार अच्छा बता ये काम कर लो, वो तो छोड़ो पर यार कोई फायदा नहीं है इसमें। होना ही चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करेगा? वो माइंडसेट वाला क्या करेगा? उन लोगों से एडवाइस लेगा जो ऑलरेडी उस फील्ड के एक्सपर्ट है। अब एक बंदा जो कि अपवर्क के ऊपर लेट से 1 महीना हुआ है उसको और 1 महीने बाद उसने क्विट कर दिया है, उससे जाके अगर मैं एडवाइस लूंगा या मेरा कोई स्टूडेंट एडवाइस लेगा कि यार क्या करूं, इसमें आऊं कि नहीं आऊं, वो कहेगा नहीं भाई नहीं, कोई फायदा नहीं है, चलता नहीं है काम। बजाय कि उसको किसके पास जाना चाहिए? एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, नहीं हमारे पास आना चाहिए या किसी के पास भी, उसको एज एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि यार जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में नाम बना के बैठा है वो कैसे बना के बैठा है। मशवरा ज्यादा बेहतर वो दे पाएगा या साथ वाला दोस्त? वही दे, साथ वाला दोस्त तो नहीं ना देगा अच्छा मशवरा, तो पहले से ही नाकाम है उस चीज़ में। सो वैलिडेशन अगर आपने आइडिया की लेनी है तो अपनी इंडस्ट्री के कामयाब लोगों के पास जाएंगे। आप लोग कामयाब लोगों के पास जाएंगे तो आपको बेहतर वैलिडेशन देंगे। सो दैट्स अकाउंटेबिलिटी, ब्लेम गेम, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। मिस्टेक्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिस्टेक्स और दूसरा फेलियर। जो फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा है वो उसकी जो वीकनेस है वो अपनी वीकनेस को छुपाता है और मिस्टेक्स को भी छुपाता है। लेकिन जो दूसरा ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है वो अपनी मिस्टेक्स को छुपाता नहीं है, उसके ऊपर गौर करता है और डिस्कस करता है कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं। और जो गलतियां हमसे होती हैं एज अ ग्रोथ माइंडसेट, अगर हमसे गलती होती है
तो हम उसको क्या करते हैं, उस वीकनेस को उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो इट बिकम अ ग्रोथ माइंडसेट फ्रीलांसर। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट फ्रीलांसर ही बनना है। आपको हमेशा से अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको लर्न करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको साबिर रहना है। अल्लाह ताला साबिर लोगों के साथ है। अगर आप सब्र करेंगे चीज़ों के ऊपर, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आएगा और आता है। इट्स प्रूवन। ओके।